Hello everyone. Now let us take another example on infinite sheet of charges. So the question is three infinite uniform sheets of charges are located in free space at 3 nanocoulomb per meter square at z is equal to -4 यानी कि फर्स्ट यूनिफॉर्म शीट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है, सेकंड का है 6 नैनोकुलम मीटर स्क्वायर पे और थर्ड का है एट z is equals to 4 magnitude -8 and they have asked us to find electric field intensity at point A, B and C। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर उन्होंने जो चार्ज डेंसिटी है वो दिया है। सो वी विल राइट रो एस 3 नैनोकुलम पर मीटर स्क्वायर। सो विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट E बार ड्यू टू इनफाइनाइट शीट मे बी ऑफ द चार्जेस हम लिख सकते हैं। सो दैट फॉर्मूला इज रो एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एन नॉर्मल टर्म। अब ये नॉर्मल का डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अलोंग ए बी और सी के। तो सबसे पहले तो हम ये तीन जो शीट ऑफ चार्जेस दिए उसको हम ड्रॉ करेंगे। लेट्स ड्रॉ देम एक्स वाई और ये वाला टर्म है जेड का। सो सबसे पहले फर्स्ट 3 नैनोकुलम पर मीटर स्क्वायर एट जेड इज इक्वल्स टू -4। जेड -4 देखिए जेड यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस यहाँ पर होगा। तो जो फर्स्ट शीट ऑफ चार्ज है वो है एक्स और वाई प्लेन के बीच में। सो लेट अस कंसीडर दिस इज आवर शीट जो है रो एस वन एज 3 नैनोकुलम पर मीटर स्क्वायर और इसका लोकेशन है z इज इक्वल टू -4। क्लियर। नेक्स्ट 6 नैनोकुलम पर मीटर स्क्वायर एट z इज इक्वल टू 1 यानी कि इस जगह पे होगा z इज इक्वल्स टू 1 का। तो हम कंसीडर करेंगे दिस इज रो एस टू एट z इज इक्वल टू +1। सिमिलरली थर्ड है -8 नैनोकुलम पर मीटर स्क्वायर एट z इज इक्वल टू 4 यानी कि इसके ऊपर। तो ये हम कंसिडर करेंगे ये कुछ शीट ऑफ चार्ज है एट z इज इक्वल टू 4। ये तो क्लियर है। ओके फाइन। अब इसी के रेफरेंस में हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल डायरेक्शन, प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। ओके तो सबसे पहले इस वाले टर्म के लिए आते हैं। पॉइंट दिया है P एट 2, 5 और -5। अब देखिए इस वाले केस में तो एक्स वाई का हमें कुछ पता नहीं है, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें कॉन्सेंट्रेट करना है जेड के ऊपर क्योंकि शीट ऑफ चार्ज का रेफरेंस है जेड के अक्रॉस। तो z इज इक्वल टू -4, z इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल टू 4 ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है। तो फर्स्ट वाले केस में आते हैं z इज इक्वल टू है देखिए इस वाले केस में एज -5। अब अगर हम इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे z इज इक्वल्स टू -5 तो डेफिनेटली 4 से नीचे होगा। दैट मीन्स समवेयर हियर विल गेट z इज इक्वल टू -5। अब अगर ये वाला पॉइंट इट इज़ बिलो टू z इज इक्वल्स टू -4, it is below to z is equals to 1 and also it is below to z is equals to 4 यानी -5 इज लेस देन -4 है, 1 है और 4 है। अगर वो बिलो द प्लेन आ रहा है तो जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो आ सकता है -az। ओके हाउ यू अंडरस्टूड दैट मीन्स हाउ यू हैव टेकन दिस आउट। z इज इक्वल्स टू -5 का जो प्लेन है वो बिलो -4 है, 1 से बिलो है और +4 से भी बिलो है। सो इन तीनों केसेस में इट इज़ बिलो द लाइन। दैट्स वाई इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, -az होना चाहिए। सो विल बी गेटिंग E बार इज इक्वल टू विल राइट रो S1 upon 2 epsilon naught -az। Similarly रो S2 upon 2 epsilon naught -az plus रो S3 upon 2 epsilon naught into -az। अब 2 epsilon तो कॉमन है, so we'll take this outside, so we'll be getting -1 by 2 epsilon naught into रो S1
प्लस रो एस टू प्लस रो एस थ्री इंटू ए जेड। तो वी हैव टू जस्ट ऐड द टर्म्स। रो एस वन है देखिए 3 नैनो कूलम प्लस रो एस टू है 6 और रो एस थ्री है माइनस। अब नैनो कूलम को भी हम बाहर लेते हैं 10⁻⁹ इंटू जेड। So 6 plus 3 is 9 minus 1 will be, sorry 9 minus 8 will be 1. तो अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे so we'll be getting this as minus 56.48 AZ volt per meter. Okay, simply put those values in the calci and we will get the electric field intensity at this particular point. Clear? This is for first case. Now in the same manner we have to go for the second case when Z is minus 3. So let us see for this case also. So we'll write E electric field intensity at point B जिसका लोकेशन है 4, 2 और -3। अब इस वाली केस में Z इज इक्वल्स टू दिया है -3। ठीक है, चलिए Z इज इक्वल टू -3 रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए Z -3 है यानी इट विल बी ग्रेटर देन -4, तो यहाँ पर आ सकता है Z इज इक्वल टू -3। अब Z इज इक्वल टू -3 इज ग्रेटर देन -4 है, तो इस वाले के लिए इसका डायरेक्शन प्लस आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स रो S1 के लिए जो डायरेक्शन है वो प्लस AZ है। अब Z इज इक्वल टू -3 इज बिलो Z इज इक्वल टू 1, तो रो S2 के लिए ये डायरेक्शन है -AZ एंड एट द सेम टाइम रो S3 के लिए 4 के लिए -3 इज बिलो, तो रो S3 भी आ जाएगा -AZ। सो फर्स्ट कंपोनेंट प्लस है तो रिमेनिंग टू कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, माइनस है। सो लेट्स राइट फॉर दिस। सो इक्वेशन विल होल्ड एज E bar is equal to rho S1 upon 2 epsilon naught into plus AZ. For second we'll write minus rho S2 upon 2 epsilon naught into AZ, और इसके लिए भी लिखेंगे माइनस रो एस 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू AZ। ये माइनस जो था वो यहाँ पर माइनस जगह पे हमने यहाँ पर लिखा। अब इस वाले केस में भी हम कॉमन लेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये मिलेगा रो S1 माइनस रो S2 माइनस रो S3 along Z डायरेक्शन। सो लेट्स पुट दोज वैल्यूज। रो S1 है 3, रो S2 है 6 और रो S3 था -8। आप देख सकते हैं ये था -8, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा -8 तो डेफिनेटली वो प्लस हो जाएगा। विल बी गेटिंग दिस आंसर 1/2 एप्सिलॉन नॉट एज 3 - 6 + 8 इंटू AZ। सो 8 + 3 विल बी 11 - 6 इज 5। सो ये मिलेगा हमें 5/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁹, बिकॉज जो चार्ज डेंसिटीज है वो नैनो कूलम में है, तो 10⁻⁹ इज इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स गो फॉर दिस कैलकुलेशन ऑल्सो। So the answer is 282.35, 2.35 AZ with the unit volt per meter। ओके, ये तो हो गया सेकंड केस के लिए। नाउ लेट्स गो फॉर द फाइनल केस। फाइनली थर्ड टर्म के लिए हम लिखेंगे पॉइंट C के लिए। और पॉइंट C का रेफरेंस अगर हम देखते हैं तो इट इज़ गिवन एज -2, 4 एंड 5। अब इस वाले केस में Z है +5। Z +5 मीन्स यहाँ पर आ सकता है। ओके, यहाँ पर कहीं तो हो सकता है Z इज इक्वल टू 5। अब देखिए Z इज इक्वल टू 5 का जो प्लेन है इट इज़ अबोव Z इज इक्वल टू 4
अबोव z इज इक्वल टू 1 और अबोव z इज इक्वल टू -4, यानी इन तीनों प्लेन के ऊपर ये वाला प्लेन है, तो इसका डायरेक्शन तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। सो इस वाले केस में all three components will be plus. So we'll write rho s1, rho s2 और rho s3, इन तीनों का जो कंपोनेंट है वो है प्लस az. So we'll write e bar as rho s1 by 2 epsilon naught into az. Then we are having plus rho s2 by 2 epsilon naught into az plus rho s3 2 epsilon naught into az. So let's take again 1 by 2 epsilon naught outside. We'll be getting rho s1 plus rho s2 plus rho s3 into az. Okay, so let's write 1 by 2 epsilon naught into rho s1, which is given as 3 nanocoulomb, rho s2 है 6 nanocoulomb और rho s3 था -8, इंटू नैनोकुलम के लिए लिखेंगे 10⁻⁹ इंटू az. 1 by 2 epsilon naught इंटू az. तो फाइनली हमें आंसर मिल सकता है so we'll be getting the answer as 56.47. So let's write e bar as 56.47 az volt per meter. So this is how we have determined electric field intensity for 3 cases. Yes, एक था z is equal to -5, सेकेंड था z is equal to -3 और ये वाला थर्ड जहाँ पर z is equal to था +5. I hope you understood this question and particularly the solution. Thank you.